नमस्कार बच्चों। आज आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 को हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वह मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। सन 1623 में काशी में उनका निधन हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। आइए आपका पाठ पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनि रसाए बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जय शिवधनु तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाते मारे जाए सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू न अस रिस कीनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही होय तू, सुनि रसाए कह भृगकुल केतु। हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। पहले वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। भंजनिहारा, भंजनिहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला या भंग करने वाला। कोही, कोही का मतलब क्रोधी। रिपु, रिपु का मतलब शत्रु। बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब अलग होना। अवमाने, अपमान करना। लरिकाई, बचपन में। परसु, परसु बोलते हैं फरसे को। कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र होता है, आप एक इस तस्वीर में भी देखेंगे, जो परशुराम जी के हाथ में है। ये परशुराम जी का प्रमुख शस्त्र है। मुनि वचन, मुनि के वचन। रिसाय, रिसाय का मतलब क्रोध करना। सहस भाऊ, सहस भाऊ आप देखेंगे आपके पाठ के अंत में परशुराम और सहस्र भाऊ की कथा का जिक्र है, जिसमें ये बताया गया है कि परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर्य सहस भाऊ शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो विशेष गाय थी। कहते हैं कि वह सभी कामनाएं पूरी करती थी। कार्तवीर्य सहस भाऊ ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना करने पर उन्होंने उस गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्रभाऊ का वध कर दिया। इस कार्य से उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए कहा। उधर सहस्त्रभाऊ के पुत्रों को क्रोध आया तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि, जो कि परशुराम जी के पिता थे, उनका वध कर दिया। इस बात पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है, अब आगे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयुष कहा कई किन मोही, सुनि रसाए बोले मुनि कोही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, शत्रु का कार्य कर। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, जो अरि अरि अर्थात हम शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनो राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस भाऊ सम सो रिपु मोरा।
हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जाएं सभी राजा। वह इस राज समाज क्योंकि उस समय ये सीता स्वयंवर के वक्त की बात कर रहे हैं, जब राम ने सीता से विवाह करने के लिए शिव जी के धनुष को तोड़ा था, तो उस समय स्वयंवर में और भी राजा उपस्थित थे। तो वो कहते हैं कि इस राज समाज से निकलकर वो अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका उपहास करते हुए, उनका अपमान करते हुए बोले, बहुधनुई तोरी लड़काई, कभो न अस रिस कीनी गोसाई। बचपन में हमने बहुत सी धुनैया अर्थात छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने हम पर कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु। इस धनुष पर आपकी इतनी विशेष ममता किस कारण से है, ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा अर्थात पताका स्वरूप, पताका बोलते हैं फ्लैग, झंडे को, ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभास, धुनई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, काल के वशीभूत होकर तुम जो है, तुझे बोलने का कोई होश नहीं है, अर्थात तुम जो है बिना विचारे बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, अर्थात जिस धनुष को तुम सारा संसार जानता है, ये धनुष वो धनुष है जो शिव जी का है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितव परसु की ओरा, रे सट सुनो स्वभावना मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितः जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अवभक दलन, परसु मोर अति घोर। अब आप मीनिंग लिखिए, शब्दार्थ। जाना मीन्स जानकारी, पहली लाइन में, हंसी हमरे जाना जानकारी। लाभु लाभ, छुअत छूते ही, रे सठ रे दुष्ट, स्वभाव मीन्स स्वभाव, मोरा मीन्स मेरा, भुजबल जिसकी भुजाओं में बहुत बल हो, महिदेव ब्राह्मण, बिलोकु देखकर, महीप कुमारा राजा का पुत्र, अर्भक बच्चा। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनिदेव सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक ही समान है। काछत लाभ जौन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, और श्री राम ने तो इसे नवीनता के धोखे में देखा था, अर्थात उन्हें नया सा लगा था, लेकिन है तो पुराना। और ये जो है छूते ही, और छुअत टूट रघुपति ना दोसु, और ये राम के छूते ही, रघुनाथ जी के छूते ही जो है ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोसु दोष। मुनि बिनु काज करे कुत रोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही क्यों क्रोध करते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने स्वभावना मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालुकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, अरे मूर्ख, और तू मुझे
केवल मुनि ही जानता है, अर्थात तुम मुझे साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित शत्रुकुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में इस विश्व भर में विख्यात हूँ। अभी आपने पीछे मैंने आपको बताया कि सहस्त्रबाहु को मारने के बाद जब उन्होंने जमदग्नि जी की, उनके पिता की हत्या कर दी, तो उन्होंने इस विश्व को क्षत्रिय कुल से नष्ट करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि इस पृथ्वी पर राजाओं का मैं नाश करूंगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में इस विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी विपुल बार महिदेवन दीनी। अपनी भुजाओं के बल से मैंने कई बार पृथ्वी को राजाओं से रहित करके, अर्थात उनके बिना करके, और इसे मैंने बहुत बार ब्राह्मणों को के अधीन करके सौंप डाला है। अर्थात जो उनकी जो पृथ्वी थी, राजाओं को मारकर उनकी जो जिस पे उनका हक था, उस धरती को उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया है। हे राजकुमार, सहस भाऊ भुज छेद निहारा परसु बिलोक महेप कुमारा। हे राजकुमार, सहस भाऊ की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के तूने, अगला है, माता पिता जनि सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक तलन परसु मोर अति घोर। हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता के बारे में तो सोच कि तेरे वध के बाद उनकी क्या दशा होगी। मेरा ये फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात जो लक्ष्मण है वो युवा हैं, यंग हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा मैं वध कर दूंगा तो तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या होगी। इसलिए अपने बोलने से पहले सोच, क्योंकि वो राजा का पुत्र है। तो वो कहते हैं कि मेरा ये फरसा बड़ा भयानक है, ये इतना भयानक है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नाश कर सकता है।